साधु को खजाने की क्या जरूरत है? चेहरे किसी इंसान के नहीं बल्कि सुअर यानी कि पिग जैसे थे। मैं चाहूँ तो उस सांप को वापस बुला सकता हूँ। वो चोरी छिपे कुछ लोगों को बुलाकर खुद मैं स्वर्ण बनाना जानता हूँ। मेरा पैर काट दिया गया है। तुम्हारी अंतर आत्मा जो कह रही है, और वो सड़कों पर एक भिखारी का जीवन बिता रही थी। उस एक पल के साक्षी भाव की गलती ने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सितारा स्पीक्स वेयर वी डिकोड कर्मा थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आज की कहानी ऐसी है जो आपने सुनी तो है, सुनी होगी, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब मैंने ये रिग्रेशन किया तब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं स्टोरी लिखने बैठी, इसको कंपोज करने के लिए बैठी, तब मेरे दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ। आपने भी कभी सोचा है कि हमारे पुराणों में लिखी कहानियां क्या वैसी ही घटी होगी जैसे हमने पढ़ी है, या फिर अनंत ब्रह्मांडों यानी कि मल्टीवर्स के किसी और कोने में, किसी और आयाम में वही घटनाएं किसी अलग मोड़ के साथ में घटित हो रही हैं। आज का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन है आपको हैरान कर देगा। मेरी जो क्लाइंट है लेखा जी, अपनी यात्रा में जिस स्थान पर पहुंची वो कोई और नहीं बल्कि सुतल लोक था। उन्होंने वहां साक्षात राजा महाबली का दरबार देखा। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला ट्विस्ट है कि ये जो कहानी है वो वैसी नहीं है जैसी हमने वामन अवतार और राजा बलि के बारे में सुनी है। चलिए देखते हैं लेखा जी के उस जन्मों की परतों को, जहां पे साक्षी भाव की एक गलती ने उनके आने वाले कई जन्मों का भाग्य लिख दिया। अक्सर हम अपनी जिंदगी के कठिन रिश्तों को अपनी बदकिस्मती मानकर कोसते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस व्यक्ति ने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया वही आपकी रूह को जगाने का जरिया हो सकता है, वही आपकी आत्मा को जगाने के लिए चुनौती देता है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगी लेखा जी की, उनका नाम बदला गया है, जिनके आप बीते सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कर्मों का खेल कितना गहरा होता है। लेखा जी से जब मैं ऑनलाइन मिली तो वो बहुत ही शांत थी। मतलब बहुत सारे तूफान झेलने के बाद में एक जो ठहराव आता है, जो शांति आती है, वो उनसे छलक रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब जिंदगी बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो जाती है तब इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर ध्यान और आध्यात्म की गहराइयों में उतर जाता है। लेखा जी की सबसे बड़ी चुनौती उनके पति रहे हैं। उन्होंने अपनी कहानी कहते हुए मुझे कहा कि मेरे पति ने मुझे शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरीके से पूरी तरह से निचोड़ दिया। उन्होंने धीरे धीरे मेरे सामाजिक रिश्ते खत्म कर दिए, मुझे दुनिया से काट कर एक छोटे से बुलबुले में यानी कि बबल में कैद कर दिया। लेकिन शायद उसी अकेलेपन ने मुझे अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर किया, और वहीं से मेरी शिव के साथ में पहचान शुरू हुई। उन्हें यह भी क्वेश्चन था कि क्या मैं वाकई पिछले कर्म चुका रही हूं, और हाँ तो क्या मैं जरूरत से ज्यादा तो भुगतान नहीं कर रही हूँ, जैसे कि किसी चीज की कीमत 10 रुपए हो और हम अनजाने में 100 रुपए दे देते हैं। लेखा जी ये समझना चाहती थी कि क्या ये सिलसिला चलता ही रहेगा या फिर थमेगा भी। उन्होंने बताया कि पहले जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कोशिश की थी तो वो डर गई थी, और उनका जो पीएलआर है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। गहरे ध्यान के दौरान उन्हें यह महसूस हुआ था कि उनकी जो आत्मा है वो शरीर छोड़ना चाहती है, लेकिन अपनी छोटी बेटी की जिम्मेदारी के कारण वो वापस लौट आई। वे आज भी डरती थी कि कहीं उनके अतीत में कुछ बहुत बुरा ना निकल जाए। तो मैंने बस उनसे यही कहा कि आपने जो अतीत में किया है वो आज आप नहीं है। आज आप एक आध्यात्मिक आत्मा है, और सच का सामना करने से ही मुक्ति मिलती है। पूरी बातचीत में लेखा जी की आंखों में चमक सिर्फ एक ही बार आई थी, जब उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मेरे अंधेरे जीवन की इकलौती रोशनी है। जब वो पालने में थी, छोटी सी थी, और जब मैं रोती थी तो वो मेरी आंखों में ऐसे झांकती थी जैसे मेरा सारा दर्द समझ रही हो। लेखा जी का शिव पर विश्वास इतना गहरा है कि वो लॉजिक की परवाह नहीं करती है जब वो भक्ति करती है या शिव को याद करती है। और वही अटूट विश्वास उन्हें आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वार पर लेकर आया था। वो जानना चाहती थी कि उनके पति के साथ उनका पिछला रिश्ता क्या था जिसने उन्हें इतना तपाया है, और क्या वो अब वैराग्य की ओर बढ़ने का सही समय आ गया है। लेखा जी के साथ मेरा सेशन कैसा रहा और उनके स्पिरिट गाइड ने उन्हें क्या संदेश दिया, ये मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले ये बताइए कि क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको तोड़कर अनजाने में ही आपको खुदा या ईश्वर के करीब पहुंचा दिया है।
कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप सितारा स्पीक्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए देखते हैं लेखा जी की पास्ट लाइफ में क्या निकल के आया। जैसे ही वो अपनी पास्ट लाइफ में गई, उन्होंने खुद को एक असीम और खुले आकाश के नीचे पाया। लेखा जी ने कहा कि मैं एक खुले आकाश के नीचे खड़ी हूं, चारों तरफ घना जंगल है और एक नदी बह रही है। जहां मैं खड़ी हूं वहां पानी बहुत हल्का है, बस पैरों को छू रहा है। मैंने उन्हें अपने शरीर को गौर से देखने के लिए कहा और उनसे पूछा कि आप पुरुष हैं या महिला, और आपने क्या पहना है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पुरुष हूं, मैंने केसरिया रंग की धोती पहनी है, मेरी सफेद दाढ़ी है और उम्र काफी ज्यादा लग रही है। वो इतना क्लियर देखने के बाद भी अपनी उम्र जो है वो ठीक से नहीं बता पा रही थी, और ऐसा क्यों था वो आपको आगे चल के पता चलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो मेरी हाइट है वो बहुत कम है, उम्र काफी है लेकिन हाइट कम है। मैंने कहा कि ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं। तब लेखा जी ने कहा कि ये अभी नहा रहे हैं, थोड़ा पानी पी रहे हैं, और इनके पास जमीन पर एक उनको कमंडल और छोटी सी लकड़ी दिखी। जो साधु संत होते हैं वो छोटी सी लकड़ी लेके जाता है ना। उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सफर के बीच में हूं, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। तो मैंने कहा कि चलो समय में थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपकी मंजिल क्या है। तो जब मैं उन्हें समय में थोड़ा सा और आगे लेकर गई तो उन्होंने अपने आप को अब नदी के किनारे नहीं बल्कि एक गहरी और एकांत गुफा के भीतर पाया। उन्होंने कहा कि मैं एक गहरी गुफा के अंदर हूं, मेरे ठीक सामने एक संदूक रखा है, सोने के गहनों और सिक्कों से भरा हुआ है, बहुत सारा खजाना था। और यहाँ पे तब मैंने कहा कि एक साधु को खजाने की क्या जरूरत है, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, क्या महसूस कर पा रही हैं आप। तो लेखा जी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, ये खजाना जो है वो किसी और का नहीं है, ये मेरा अपना है, मैंने कहीं चोरी नहीं की है, पता नहीं क्यों पर मैंने इसे छुपा कर रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि चलिए अब समय के चक्र को थोड़ा सा और घुमाते हैं, देखते हैं कि आखिर आप इस खजाने के साथ में क्या करते हो। इतनी दूर इस कठिन यात्रा के बाद में आप इस खजाने तक पहुंचे हो, देखते हैं कि इसका आप क्या करते हो। तो अगले सीन में उन्होंने देखा तो पाया कि ये जो संत थे उस खजाने को अपने पास नहीं रख रहे थे, वो उसको बांट रहे थे। वहां बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे और उनको ये कीमती आभूषण, हार और जो जेवरात थे वो सब दे रहे थे, और बच्चे भी बहुत खुश थे। तो वो इन बेशकीमती गहनों को खिलौनों की तरह समझ के उससे खेल रहे थे। अब इस सीन से कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि अब हम आगे चलते हैं, अपनी चेतना को समय की एक और महत्वपूर्ण घटना की ओर लेकर चलते हैं। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अत्यंत विशाल और एक भव्य महल खड़ा हुआ था, लेकिन उस महल की भव्यता में शांति नहीं बल्कि एक अजीब सी दहशत थी, डर था। वहां मौजूद जो सैनिक थे और अन्य लोग सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं लग रहे थे। उनकी जो कद काठी थी वो इतनी विशाल थी मानो वो किसी प्राचीन युग के दैत्य हो। जब मैंने उनसे सैनिकों के बारे में उनके चेहरे देखने के लिए कहा, उन्होंने बताया कि उन विशालकाय सैनिकों के चेहरे किसी इंसान के नहीं बल्कि सुअर यानी कि पिग जैसे थे, और वो चेहरे डरावने भी थे। लेकिन दुखद बात ये थी कि उस जन्म में वो जो बुजुर्ग संत थे वहां पर स्वतंत्र नहीं थे। उन्हें लोहे की भारी बेड़ियों में जकड़ कर उस महल के अंदर ले जाया जा रहा था। लेखा जी ने ऐसा देखा। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे बेड़ियों में बांधकर लाया जा रहा है। उस दैत्य जैसे सैनिकों के सामने तो मेरा कद और भी छोटा लग रहा है। मेरे मन में उस पल एक विचार आया। मैंने कहा कि अगर इन्हें इस तरह बेड़ियों में बांधकर किसी दरबार में लेकर जाया जा रहा है तो निश्चित है कि वहां पे कोई राजा भी होगा जो इनके भाग्य का फैसला करेगा। तो तब मैंने उनसे कहा कि घबराइए मत, बस एक साक्षी बनकर देखते रहिए, वहां के जो राजा है उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। उन्होंने देखा कि अत्यंत विशाल सिंहासन पर एक बहुत बड़ा राजा विराजमान है। वो जो राजा था वो शरीर से तो मनुष्य जैसा ही था, लेकिन उसका जो चेहरा था वो भी सुअर जैसा था। लेखा सिंह ने जब गौर से देखा तो उन्होंने ये बताया कि जो राजा के जो दांत है, बड़े बड़े नुकीले से दांत उनको बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि बाकी के सैनिकों और दरबारियों की तुलना में राजा का जो मुंह था, उनका जो उसका जो अगला हिस्सा था वो काफी लंबा था। मतलब कि जो दूसरे लोग थे सुअर जैसे, उनका थोड़ा सा नाक चपटा था, लेकिन राजा का और भी बड़ा था, ऐसा उनको दिख रहा था। अब धीरे धीरे जो दरबार में जो दूसरे लोग थे वो उनको और भी क्लियर दिखाई देने लगे। थोड़े से विचित्र थे वो लोग, किसी का शरीर मतलब मोस्टली सबका शरीर तो मानो मनुष्य का था,
लेकिन चेहरा अलग अलग जानवरों का ऐसा दिखाई पड़ रहा था, मानो अलग अलग योनियों का कोई रहस्यमय मिश्रण हो। वो राजा कद काठी में उन दैत्यनुमा सैनिकों से भी कहीं अधिक विशाल था। लेकिन एक बात बहुत अजीब सी थी कि इतने भयानक दिखने के बावजूद वो जो राजा थे, उसके भीतर एक खुश मिजाज ऊर्जा लेखा जी को महसूस हो रही थी। वो बोल रही थी कि इनकी शक्लें ही डरावनी है, ये लोग अंदर से इतने ऐसे नहीं है खराब। मैंने उनसे कहा कि इस राज्यसभा में बेड़ियों में जड़कर आपको क्यों लाया गया है? आखिर इन लोगों ने आप पे इल्जाम क्या लगाया है? तो लेखा जी ने कहा कि महल के भीतर कुछ बेशकीमती खजाना चोरी हुआ है और बदकिस्मती से सैनिकों ने मुझे बाहर जंगल के पास बच्चों को सोने के हार और आभूषण बांटते हुए देख लिया था। उन्हें यकीन है कि एक मामूली सा दिखने वाला साधु इतना सोना कहां से लेके आया। तो इनको ये लग रहा है कि मैंने महल में सेंध लगाई है। मैंने कहा कि क्या आप वहां पे अपनी सफाई नहीं दे रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने बोला कि तो फिर राजा क्या पूछ रहा है और आप क्या जवाब दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बार बार समझा रहा हूं कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन वो मुझ पर चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर इतना इतना सारा सोना तुम्हारे पास आया कहां से? तुम तो एक संत हो। तो इस पर लेखा जी ने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि ये सोना मैंने कहीं से पाया नहीं, बल्कि मैंने खुद बनाया है। तो मैं थोड़ी शॉक हो गई। मैंने बोला आपने खुद बनाया है? इसका मतलब क्या है? क्या आप उस जन्म में कोई एल्केमिस्ट थे? यानी कि आपके पास क्या साधारण धातु को स्वर्ण में बदलने की कोई गुप्त विद्या थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं स्वर्ण बनाना जानता हूं, मेरे पास ये प्राचीन कला है। ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा खुलासा था। मैंने कहा फिर राजा क्या कह रहा है? क्या उसने आपको आदेश दिया कि आप उसके सामने सोना बनाकर दिखाओ? ऑब्वियसली कोई ऐसा बोलेगा तो सबसे पहले तो सामने वाला यही सोचेगा कि भाई तुम बना सकते हो तो दिखाओ बना के। तो लेखा जी ने कहा कि नहीं, यही तो सबसे बड़ी उलझन है। राजा जो है वो पूरी तरीके से मेरी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा, लेकिन वो मुझको चुनौती भी नहीं दे रहा। मतलब वो बोल भी नहीं रहा है कि भाई तुम बना के दिखाओ। अब सैनिक उनको वहां से ले जाकर एक काल कोठरी में डाल चुके थे और राजा ये चाहता है कि मैं खुद हार मानकर उसको इस विद्या के बारे में बताऊं। तो वो सीधे तौर पर उनको कुछ पूछ नहीं रहा था राजा। ये सब किसी प्राचीन पहेली जैसा था। मैंने सोचा कि चलो उनको समय में अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इस कश्मकश का नतीजा क्या निकलता है। जब लेखा जी समय में थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि वो विचित्र दिखने वाला राजा अब बेचैन होने लगा था। वो चोरी छिपे कुछ लोगों को बुलाकर खुद सोना बनाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि बिना उस साधु की मदद लिए वो इस गुप्त विद्या को हासिल कर ले, लेकिन वह हर बार विफल हो रहा था। उस राजा की जो नीयत थी अब वो पूरी तरीके से साफ थी। क्लियर था कि उसको सोना चाहिए था, लेकिन उसको साधु से पूछना भी नहीं था। उनको थोड़ा टाइम और आगे लेके गई। मैंने कहा कि अब आपको क्या दिख रहा है? क्या राजा ने आपसे दोबारा बात करने की कोशिश की? तो लेखा जी ने कहा कि राजा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बार बार असफल हो रहा है। मतलब सोना बनाने में असफल हो रहा है, ऐसा वो बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मुझको इसके इरादे समझ में आ गए हैं। वो केवल अपने लालच और शक्ति के लिए यह विद्या चाहता है, इसलिए अब मैं उस रहस्य को कभी भी नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि अब तो वो पूछेगा तो भी नहीं बताऊंगा। तो मैंने उनसे बोला कि क्या आप अभी भी उस काल कोठरी में बंद हो, या फिर आपके वहां क्या पहरा सख्त है? क्या आपके ऊपर फिजिकल मतलब जोर जबरदस्ती की जाती है वहां पे? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बंद तो हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसी क्षण यहां से अलोप हो सकता हूं। मैं जब चाहूं यहां से गायब हो सकता हूं। मैं फिर कंफ्यूज। मैंने बोला अब ये कौन सी सिद्धि है? मैंने बोला कि गायब यानी कैसे? मतलब दरवाजे खुले हैं या कोई रास्ता मिल गया है आपको? सुरंग उरंग तो नहीं बना लिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, दरवाजे और दीवारें सब बंद है, लेकिन मुझ में वो सिद्धि है कि मैं चाहूं तो पल भर में यहां से अंतर ध्यान होकर कहीं भी जा सकता हूं। तो अब मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास गायब होने की शक्ति है तो फिर आप इस जेल से निकल क्यों नहीं रहे हो? यहाँ बंद रहकर आपको ये सब कष्ट क्यों झेल रहे हो? तो लेखा जी ने कहा कि केवल अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं इस दिव्य शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। जो नियति चाहती है मैं वही होने दूंगा। इस चीज को याद रखना फ्रेंड्स। वो नियति से चलना चाहते हैं कि जो आ रहा है बस वैसे एक्ट करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रकृति के विधान को नहीं तोड़ना चाहता हूं।
क्योंकि यही चीज आगे चल के उनके इस पृथ्वी पे आने का कारण बनने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि राजा थोड़े थोड़े दिनों में आता है मेरे पास, मुझसे इनडायरेक्टली, और बड़े ही सम्मान के साथ बात करता है, और वो भी मेरी शक्तियों को पहचानता है, और उसको अपनी सीमा भी पता है, उसको अपनी लिमिट पता है, उसे पता है कि ये मुझे मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए बस वो मेरे निर्णय का इंतजार करता है। ये एक कैद नहीं थी, ये एक योगी की कठिन परीक्षा थी, जहां संयम ही सबसे बड़ी जीत थी। जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ता गया, मेरी हैरानी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। आखिर ये कौन सा समय था, ये कौन सा युग था, और वो कौन सी रहस्यमयी जगह थी जहां राज्यसभा में लोग आधे मनुष्य और आधे जानवर दिखाई दे रहे थे। एक तरफ ऐसा संत था जिसको सोना बनाने की प्राचीन कला आती थी और जो अपनी इच्छा मात्र से अलोप हो सकता था। अब ये जानने के लिए कि लेखा जी वास्तव में है कहाँ, किस एरा में है, मैंने उनसे कहा कि उस राजा का नाम सुनने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि राजा का नाम क्या है। उन्होंने कहा कि राजा महाबली। अब यहां पे थोड़ा, मैंने महाबली उस टाइम पे सुना, मुझे भी पता है बलि की स्टोरी, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे नाम तो दूसरे राजाओं के भी हो सकते हैं ना। लेकिन फिर भी मैंने उनको पूछा कि महाबली राजा का नाम है, क्या आप अभी पृथ्वीलोक पर हैं? तो उन्हें स या श्री ऐसा सब शब्द सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा पहले श्रीतल, लेकिन बाद में सुतल जो है आयाम या लोक हम जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा सरफेस होने लगा। उन्होंने पहले श्रीतल कहा था। वहां के लोग और वहां का वातावरण कैसा है, मैंने उनसे ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है, वो बस अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। यहां तक कि राजा भी क्रूर नहीं है, उसे भी अपनी सीमाओं का भान है, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों का बहुत पक्का हूं, और ये बात इस राज्य के सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक अलग डायमेंशन है जहां पे धर्म और सिद्धांतों का पालन आज भी उतनी ही कड़काई से, उतने ही स्ट्रिक्टली होता है। अब हमें यह जानना जरूरी था कि अगर वो सुतल लोक में थे और इतनी विद्याएं उनके पास में थी, वो एक ऋषि थे, तो फिर उन्होंने पृथ्वीलोक पर क्यों जन्म लिया? मैंने लेखा जी से कहा कि अब हम उस दृश्य में जाना होगा जिसकी वजह से आपको ये वर्तमान युग में, वर्तमान समय में मनुष्य का जन्म मिला है। तो जैसे ही उन्होंने समय की परतों को पीछे छोड़ा, एक और सत्य सामने आया जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि सही क्या है और गलत क्या है। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को जो धन बांट रही थी ना, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। वो मैं खुशी से नहीं, बल्कि मुझे किसी चीज की भरपाई करनी थी। मुझे ये महसूस हो रहा है कि किसी बच्चे को लेकर मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, और मैं बस उसी प्रायश्चित का इन दूसरे बच्चों को खुश करके कर रहा था। तो मैंने कहा कि फिर चलो उस दृश्य में चलते हैं जहां पर आपसे गलती हुई है। तो जब हम उस दृश्य में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा बच्चा है जिसे सांप ने काट लिया है और वो तड़प रहा है, और मैं वहीं पास में खड़ा हूं। मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। मैं बस एक जड़ की तरह खड़ा होकर उसको देख रहा हूं। तो मैंने कहा कि आप मदद क्यों नहीं कर रहे हो उसकी? आपके पास तो सिद्धियां हैं, आप इतने समर्थ हैं। तो लेखा जी ने कहा कि क्योंकि मैं मदद करना चाहता नहीं हूं, मेरे पास शक्ति है। मैं चाहूं तो उस सांप को वापस बुला सकता हूं और उसे अपना जहर वापस लेने के लिए भी कह सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा। तो मैंने बोला कि मैं सोचने लग गई कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों? एक बच्चे की जान बचाने से बड़ा धर्म और क्या हो सकता था, मैंने मन में सोचा। तब लेखा जी ने कहा कि ये सब नियति का खेल है। हम सब इस ब्रह्मांड के रंगमंच के सिर्फ किरदार हैं। जैसा घटित हो रहा है वो पूर्व निश्चित है। मैं इसे बदलने वाला कौन होता हूं? मैं तो बस इसे एक ऑब्जर्वर यानी कि साक्षी की तरह देख रहा हूं। तो वहां पे उन्होंने ये चूज किया, उस बच्चे को ना बचाना और अपने आप को एक साक्षी के तौर पर देखते रहना। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक द्वंद सामने आता है। वो योगी जो अपनी जगह सही थे कि नियति के खेल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मनुष्य के रूप में करुणा का अभाव
उनके लिए एक नया कर्म बन गया था। वही जो तटस्थता थी, डिटैचमेंट था उनको, जिसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने फिर से मनुष्य रूप में उनको आना पड़ा। एक योगी के पास जब शक्ति होती है और वो उसका उपयोग करुणा के लिए नहीं करता है, तो वो ही शक्ति उसकी परीक्षा बन जाती है। लेखा जी के उस जीवन का ये जो साक्षी भाव था, वो उनके इस जन्म की पहेली की चाबी थी। अब जो सेशन था वो उस मोड़ पर आया था जहां से वर्तमान जीवन के कर्मों की जड़ें जुड़ी थी। मुझे लगा कि अब इस रहस्य से पर्दा उठाना जरूरी है। मैंने उनसे कहा कि इस बच्चे की आंखों में देखो और जानने की कोशिश करो कि इस जीवन में क्या आप इसको पहचानते हो। तो जैसे ही उन्होंने उस बच्चे की आंखों में देखा, उनकी आत्मा कांप गई। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी बेटी है, वही बेटी जो इनकी आंखों का तारा है आज। ये जानकर मैं भी निशब्द रह गई। मैंने कहा कि वर्तमान जीवन की वही बेटी उस जन्म में उनके सामने एक अनजान बालक बनकर तड़प रही थी। उन्होंने ये देखा कि वो बच्चा सिर्फ 6-7 साल का था और उसके माँ बाप उसके जाने से फूट फूट के रो रहे थे। अब लेखा जी को पेन फील हो रहा था उसके माँ बाप को रोता बिलखता देखकर। अब उन्हें गिल्ट हो रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा कि क्या बच्चे के माँ बाप जानते हैं कि आप इसको बचाने के लिए कुछ कर सकते थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो जानते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं जो भी करूंगा वही सही होगा। तो मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बस वो बहुत रो रहे हैं और अब मुझसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा। मैं अपराध बोध की भावना से भर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे जो रिस्पेक्ट या पोजीशन मिली है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। और यही वो पल था जब उस योगी का अहंकार और साक्षी भाव दोनों टूट गए। उन्होंने प्रायश्चित के लिए लोगों की मदद करनी शुरू की, खजाना बांटा, लेकिन उनके अंदर का जो घाव था वो भर नहीं पाया। उन्होंने कहा कि आखिर मैं जिस जगह सांप काटने से उस बच्चे की मृत्यु हुई थी, उसी स्थान पर मैंने खुद के प्राण त्याग दिए। मेरा आधा शरीर पानी के अंदर और आधा जमीन पर था और मैं बहुत दुखी था, अपराध की भावना से ग्रसित था। ये मेरी गलतफहमी थी कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस जो होता है उसको साक्षी भाव से देखना है। मुझे मदद करनी चाहिए थी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, अब आप शरीर छोड़कर कहाँ जाते हैं? तो उनको सूर्य जैसा तेज प्रकाश दिखा और वो उनको खींच रहा था। तो मैंने कहा सरेंडर करो और बस उस प्रकाश में आगे जाते जाओ। लेखा जी शिवलोक पहुंच गई और वहां भगवान शिव का उनको विशाल रूप उनके सामने था और उन्होंने अपने आप को भगवान शिव की हथेली में खड़ा पाया। भगवान शिव उनसे कह रहे थे कि तुम ठीक हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मुझे ये सुनकर अच्छा लग रहा है, मानो मैंने उनकी उंगली पकड़ रखी है और मैं उनसे कह रही हूं कि मुझे मत छोड़िएगा, कहीं मुझसे दोबारा गलती ना हो जाए। लेकिन अभी भी एक सवाल था कि मनुष्य बनने का डिसीजन किसका था? तो लेखा जी ने कहा कि ये निर्णय मेरा था। मुझे ये सीखना जरूरी है, गलतियां सुधारने के लिए प्रकृति के जो नियम हैं, मुझे भी उनको फॉलो करना ही होगा। इसलिए मैंने मनुष्य जीवन को स्वीकार किया है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप वहां महादेव के पास नहीं रुक सकते, शिवलोक में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे एथिक्स जो है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। मैं चाहूं तो शिवलोक में रह सकता हूं, लेकिन मुझे मनुष्य का जन्म लेना ही होगा। ये मेरा अपना निर्णय है। एक आत्मा का साहस देखिए। साक्षात शिवलोक को वो त्याग कर सिर्फ अपने कर्म के शोधन के लिए उन्होंने फिर से मनुष्य का जन्म लेना चुना। तो जैसे ही उनको समय की परतों के पार किया गया, दृश्य पूरी तरह बदल गया। मैंने उनसे पूछा कि आप खुद को कहाँ और किस रूप में देख रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही हूं। मैं एक खुले मैदान में बाकी सिपाहियों के साथ में अभ्यास कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि आपको ये जीवन कैसा लग रहा है, कि आप खुश हैं? तो लेखा जी ने कहा कि मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे धर्म और न्याय की स्थापना करना पसंद है। मुझे अब ये महसूस होता है कि एक सैनिक ही इसके लिए सही मायनों में काम कर सकता है, बुराई को दंड देकर और सच्चाई को कायम रखकर। मैंने उनसे कहा कि चलिए इस सैनिक के जीवन के किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर चलते हैं। वो दृश्य गौरव का नहीं बल्कि गहरी पीड़ा और अपमान का था। लेखा जी ने देखा कि उनका एक पैर कट चुका था और वो सड़कों पर एक भिखारी का जीवन बिता रही थी। वो उन्होंने देखा कि वो अपना मुंह छुपा रही है।
ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्या हो गया? आप मुंह क्यों छुपा रही हैं? क्या मतलब वॉर में कहीं युद्ध में आपका पैर कटा था क्या? तो उन्होंने कहा कि मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना है। यहां से कुछ सिपाही गुजर रहे हैं और इसीलिए मैंने अपना चेहरा छिपा लिया है। और वो अपनी लाठी के सहारे जितना जल्दी हो सके उतना तेज भागने की कोशिश कर रहे थे उन सिपाहियों से। तो मैं बोली कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक सिपाही को भिखारी बनना पड़ा और आपका पैर कैसे कटा? तो लेखा जी ने कहा कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और उसकी सजा के रूप में मेरा पैर काट दिया गया है ताकि मैं फिर कभी सिपाही ना बन पाऊं। तो ये जानने के लिए कि आखिर उस निष्ठावान सैनिक से ऐसी तो क्या भूल हुई थी, तो हम समय में और पीछे गए, उस घटना के दृश्य में पहुंचे और वहां पर लेखा जी ने देखा कि वो अब एक सामान्य सिपाही नहीं बल्कि एक कमांडर के पद पर थे। उन्होंने कहा कि युद्ध का मैदान था, युद्ध का माहौल था और मैंने अपने बहुत करीबी दोस्त की बात में आकर युद्ध के बीच में एक ऐसा गलत निर्णय ले लिया। तो लेखा जी ने कहा कि उसने मुझे जानबूझकर कोई गलत खबर भिजवाई थी और मैंने बिना किसी छानबीन के सिर्फ उस पर विश्वास करके कोई ऐसा आदेश दे दिया जिससे हमारे बहुत सारे निर्दोष सिपाही जो थे वो मारे गए। तो मैंने अब उनको दोस्त को पहचानने के लिए कहा। मैंने कहा कि देखिए दोस्त कौन है? तो उन्होंने जब दोस्त को देखा तो उन्होंने कहा ये तो मेरे इस जन्म के पति हैं। वो उस जन्म में उनसे बहुत जलता था। उन्होंने कहा कि मेरा पैर कटवा कर भी ये पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। वो मुझे जान से तो नहीं मारना चाहता लेकिन मेरा अभिमान टूटते हुए देखना चाहता है, मेरा अहंकार टूटते हुए देखना चाहता है। और तभी एक और खुलासा हुआ। लेखा जी ने कहा कि ये जो व्यक्ति है, मेरा फ्रेंड जो है, जो मेरा अहंकार तोड़ना चाहता है, वो और कोई नहीं लेकिन सुतल लोक में आधा सुअर आधा मनुष्य जैसा दिखने वाला वही राजा है जो उनसे सोना बनाने की तकनीक जानना चाहता था, मतलब कि महाबली। उस लेखा जी ने कहा कि इसको मेरे घमंड पे बहुत गुस्सा है, ये मुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहता है। और अब आम लोग भी मुझसे नफरत करने लगे हैं क्योंकि मेरी एक गलती ने बहुत लोगों की जान ली। मैं बहुत दुखी हूं। मुझे अपना काम, मतलब कि जो सिपाही धर्म था वो बहुत पसंद था, पर वही मुझसे छीन लिया गया। मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर किया गया। मैं तो बस लोगों की मदद ही करना चाहता था। मुझे लगा ये सब मेरे अपने हैं, इसलिए मैंने शादी भी नहीं की थी। लेकिन गलती तो मेरी ही थी ना कि मैंने बिना सोचे समझे ऐसा फैसला ले लिया। अब ये जो सेशन था वो अपने अंतिम पड़ाव पर था, जहां पर हर उलझन एक बड़े सत्य के रूप में बदल रही थी। लेकिन मन में एक और सवाल था कि उस राजा और इस जन्म के पति का रिश्ता इतना कड़वा क्यों है? तो मैंने लेखा जी से पूछा कि उस राजा ने मनुष्य का जीवन क्यों लिया? तो लेखा जी ने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता कि उसने मनुष्य का जन्म क्यों लिया। बस मैं इतना जानती हूं कि वो मेरा अभिमान तोड़ना चाहता था। लेकिन लेखा जी ने कहा कि वो मेरा अभिमान नहीं था, वो तो मेरे असूल थे, वो मेरा गौरव था। और मैं देख पा रही हूं कि मेरे पति इस जन्म में भी मेरा जो प्राउड है वो तोड़ना चाहते हैं, मुझे बार बार बेइज्जत करते हैं, नीचे गिराते हैं। तो फिर मैंने कहा कि वो बच्चा जिसे उस जन्म में सांप ने काटा था, तो वो इस जन्म में आपकी बेटी बनकर क्यों आया है? तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने मेरी कोख चुनी क्योंकि मुझे उसके प्रति करुणा थी। उस जन्म में उसके जाने के बाद मैंने मेरा पूरा जीवन उसको याद करते हुए ही व्यतीत किया था और मेरे मन में ये गिल्ट था कि काश मैं इसको संभाल पाता, काश मैं उसको बचा पाता। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी उस छोटे बच्चे को भी इनकी लाइफ में लेकर आई थी। यहां पर एक चीज ध्यान देने जैसी है कि आखिर लेखा जी के मनुष्य रूप में आने का कारण वो बच्चा ही था। उस एक पल के साक्षी भाव की गलती ने उन्हें फिर से धरती पर बुला लिया था। उन्होंने कहा कि जो मैं तब नहीं कर पाया वो मुझे अब करना है। मुझे उसकी पूरी केयर करनी है और उससे अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मदद करनी है, अपनी बेटी की। अब मोस्टली सारी उलझने थी, सारी जो कड़ियां थी वो तो हमको पता चल चुकी थी और अब फिर से समय था उस परम सत्य से जुड़ने का जो हमें सही दिशा दिखाता है। तो मैंने लेखा जी को उनकी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर उनके स्पिरिट गाइड से मिलवाने के लिए मैं उनको ले गई। वहां पहुंचते ही एक बार फिर भगवान शिव का वही अलौकिक और विराट रूप प्रकट हुआ। महादेव इतने विशाल थे, लेखा जी कहती हैं,
कि उनका मस्तिष्क और उनका जो शरीर है वो ब्रह्मांड में फैला हुआ था। वो ऐसा देख पा रही थी। इस दिव्य ऊर्जा के सानिध्य में पहुंचते ही लेखा जी के मन में वर्षों पुरानी व्याकुलता जो थी वो शांत होने लगी। मैंने कहा कि लेखा जी, साक्षात महादेव आपके सम्मुख हैं। अपने मन का वो जो प्रश्न है पूछ लीजिए जो आपको अक्सर विचलित करता है। उनसे पूछिए कि प्रभु, मेरा मन जो है वो बार बार सब कुछ त्याग कर भक्ति और साधना के मार्ग पर जाने के लिए करता है। क्या अब समय आ गया है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? तो लेखा जी ने कहा कि महादेव की ओर से मुझे उत्तर मिल रहा है कि पुत्री, जो तुम्हारे दिल में आए वही करो। अपने हृदय की पुकार पर बिल्कुल भी संदेह मत करना। तुम्हारी अंतर आत्मा जो कह रही है वही सही है। मैंने उनसे कहा कि आप ये भी पूछिए कि क्या आपका इस धरती पर अभी कोई भी अधूरा काम बचा है? क्या आप वाकई सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं? तो लेखा जी ने कहा कि महादेव मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारे लिए अपने द्वार हमेशा से ही खोल रखे हैं। मैंने तो तुम्हें तब भी कहा था कि तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी पर फिर से जन्म लेने का तुम्हारा अपना ही निर्णय था। तुम अपनी बेटी के साथ उस गहरे आध्यात्मिक बॉन्ड के कारण वापस गई थी। मैंने कहा, क्या महादेव ने आपकी वापसी के बारे में और कुछ भी कहा? तो लेखा जी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारा अपना घर है, मेरे पास यहाँ पे। जिस दिन तुम संसार की ये सारी उलझनों और मोह को छोड़ दोगी, तुम वापस मेरे पास आ सकती हो। यहां से लेखा जी को ये बोध हुआ कि भक्ति के लिए संसार को छोड़ना अनिवार्य नहीं है, बल्कि संसार में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को करुणा के साथ निभाना ही सबसे बड़ी साधना है। मेरी लाइट बंद हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी लेखा जी की अद्भुत यात्रा जो हमें सुतल लोक के वैभव से लेकर एक साधारण सैनिक के संघर्ष तक लेके गई। इस सेशन से जो हमें सीख मिली है वो हमारे जीवन के नजरिए को बदल सकता है। लेखा जी ने देखा कि कैसे एक उच्च कोटि के योगी होकर भी केवल साक्षी भाव के भ्रम में उन्होंने करुणा का साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक बच्चे को दम तोड़ते हुए देखा, पर अपनी सिद्धियों का उपयोग नहीं किया, जिसने उन्हें फिर से जन्म लेने पर मजबूर किया। वर्तमान जीवन में उनके पति जो उन्हें बार बार अपमानित करते हैं, वो पिछले जन्मों में वही राजा थे जो उनके ज्ञान और सिद्धियों से जलते थे। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। लेकिन लेखा जी ने आज ये जान लिया है कि उनके पति उनके शत्रु नहीं है, बल्कि वो एक निमित्त है जो उन्हें बार बार महादेव की भक्ति और शिवलोक की ओर धकेल रहे हैं। लेखा जी के इस मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा कारण ही ममता और करुणा है। उस जन्म का अधूरा प्रायश्चित उन्हें ये जन्म में अपनी बेटी की सेवा और देखभाल करके पूरा करना है। इस सेशन से हमें और आपको यही सीख मिलती है कि ज्ञान और सिद्धियों से भी ऊपर करुणा यानी कि कंपैशन होती है। अगर आप समर्थ हैं और आपके सामने कोई पीड़ा में है तो चुपचाप खड़े होकर उसे देखना, इसे साक्षी भाव नहीं कहते हैं, बल्कि इसे कर्तव्य से भागना कहते हैं। दूसरा, हमारे जीवन में जो लोग हमें दुख देते हैं वे अक्सर हमारे विकास के लिए निमित्त बनकर आते हैं। उनसे घृणा करने के बजाय उस कर्म के उद्देश्य को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज यह है कि महादेव कहीं दूर नहीं, वो हमारे हर निर्णय में हमारे साथ है। जैसा कि उन्होंने लेखा जी को कहा कि हृदय की पुकार पर संदेह मत करना। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए और अपने जो विचार है वो प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात है, स्टे ट्यून विद सितारा स्पीक्स।